हरिशरणम भक्तवत्सल कल्पतरु शरणागत वत्सल 16 कला पूर्णावतार अनंत ब्रह्मांड के सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए जिनका वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है तथा श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी आदि दिव्य विभूतियों को प्रणाम करते हुए और उनके सानिध्य में कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान के चरणों में और इन दिव्य महापुरुषों से प्रार्थना है कि वे हमारे माध्यम से स्वयं ही कथा का प्रचार, संचार, प्रसार भक्तजनों में, प्रेमी जनों में, रसिक जनों में करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं दैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दूसरे अध्याय का श्रवण और पठन हो रहा है। पहले महात्म्य के बारे में ही चर्चा चल रही है। दूसरे अध्याय के 17 श्लोक हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि नारद जी ने भक्ति की महिमा के बारे में भक्ति को बताया और कहा कि जिनके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, उन्हें दैत्य, प्रेत, पिशाच, दानव, राक्षस आदि तो स्पर्श भी नहीं कर सकते। यही नहीं, यमराज तक का उन जीवों पर कोई वश नहीं चलता जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। कलयुग में चाहे कोई दुष्ट हो, पापी हो, अगर उसके हृदय में भी भक्ति का जागरण हो जाता है तो उसकी पूर्व काल की दुष्टता और पापमयता को भगवान श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं और उसे अपना परम भक्त ही जान लेते हैं, जिसके हृदय में भक्ति का उदय होता है, जिसके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है। साथ ही नारद जी ने यह भी बताया कि यहाँ भक्ति होती है, जिस जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है, वहाँ पर ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति तो उसे पैकेज के रूप में मिलते हैं। आज की भाषा में कहें तो भक्ति के आने से ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति स्वयं ही चले आते। तप से, वेदाध्ययन से, ज्ञान से, कर्म से, अर्थात हजारों सालों तक अगर हम तप करें तो भी सारे शास्त्रों को हम रट लें, उनका अध्ययन कर लें, वो हमें कंठस्थ हो जाएं तो भी ज्ञान योग की प्राप्ति हमें हो जाए तब भी, और कर्म योग के माध्यम से हम साधना करें तो भी
भगवान वश में नहीं होते हैं, लेकिन मात्र भक्ति से भगवान वश में होते हैं। गोपियाँ इसका प्रमाण है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। नारद ले शुक व्यास रटे, पचिहारे तऊ पर पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियाँ, छछिया बरछाछ पे नाच नचावे। जिसे नारद जी, सुखदेव जी, सनकादि ऋषि भी उनकी पूर्ण महिमा को नहीं जान पाते, उनकी पूर्णता को नहीं जान पाते, उस परमेश्वर ब्रह्म को, सर्वेश्वर भगवान को अहीर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ के लिए कहते हैं कि नहीं दूंगी, पहले नृत्य करके बताइए। बाल कृष्ण को पहले ठुमका लगवाती हैं और फिर थोड़ी सी छाछ उन्हें देती हैं, तो छछिया भर छाछ अर्थात एक कुल्हड़ छाछ के लिए भगवान को नाचना पड़ता है, क्योंकि वे प्रेम करती हैं, वे भक्ति करती हैं भगवान श्री कृष्ण की। इसलिए भक्त के वश में भगवान होते आए हैं। जन्म शस्त्रेण भक्तो प्रीतिर ही जायते, अर्थात हजारों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भक्ति जीव के हृदय में उदित होती है। उसके हृदय में प्रेम भाव ईश्वर के प्रति पैदा होता है, भक्ति भाव ईश्वर के प्रति पैदा होता है। इसलिए कहा है कि कलयुग में केवल भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। कलो भक्तिर् भक्त्या कृष्णः पुरः स्थिता। इसलिए कलयुग में केवल मात्र भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं, साक्षात उपस्थित हो जाते हैं, अपना साक्षात दर्शन देते हैं। किस साधन से, किस विधि से? केवल मात्र भक्ति से। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं अर्थात भक्ति से विरोध करते हैं, उनको तीनों लोकों में दुख ही दुख उठाना पड़ता है। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि को भक्त अम्बरीश का विरोध करने के कारण बहुत दुख उठाना पड़ा था। इसलिए कलयुग में केवल भक्ति ही मुक्ति को प्रदान करने वाली है। लेकिन भक्ति में अनुराग कैसे पैदा होता है? अनेक जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तब जाकर के उसके हृदय में भक्ति का अनुराग पैदा होता है। अनेक जन्मों के जप तप ध्यान आदि का परिणाम है कि उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए कोई यह न समझे कि भक्ति की इतनी महिमा और इतना सरल और आसान भक्ति द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे है, क्योंकि भक्ति पैदा ही नहीं होती ऐसे बिना पिछले तप ध्यान योग आदि के। वर्षों के तप योग ध्यान आदि से भक्ति का उदय होता है। इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तप योग ध्यान आदि से तो साधना की तैयारी होती है, भक्ति की तैयारी होती है। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए नारद जी कहते हैं, बस बहुत ज़्यादा व्रत, योग, तप, तीर्थ, ज्ञान चर्चा आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। मीरा ने कौन सा यज्ञ किया, कौन सी तीर्थ किए, व्रत किए, कुछ भी तो नहीं, लेकिन भक्ति उनके हृदय में अपनी चरम सीमा पर थी, प्रगाढ़ थी। अगर कुछ और किया भी होगा व्रत तीर्थ आदि तो वह सब गौण थे। इसलिए भक्ति ही कलयुग में मुक्ति देने वाली है। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब नारद जी के माध्यम से भक्ति का महात्म्य भक्ति ने स्वयं सुना तो उसके सारे अंग पुष्ट हो गए और वह युवा हो गई। तब वह नारद जी से कहने लगी। नारद जी से अपने भक्ति के बारे में, भक्ति के महात्म्य को सुनकर के भक्ति ने अब जो नारद जी को कहा
वह सुनने योग्य है। न केवल सुनने योग्य है बल्कि सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को, सभी रसिकजनों को जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी प्रीति रखना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण के साथ सदा एक होना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति का यह वचन कंठस्थ करने योग्य ही नहीं, हृदय में धारण करके रखने योग्य है। क्या कहा भक्ति ने? अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचिद विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अर्थात हे नारद जी, आपकी मेरे में अर्थात भक्ति में बड़ी प्रीति है। मैं आपके हृदय को छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगी। न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, आपके चित्त में हमेशा निवास करूंगी। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। भक्ति ने कहा कि मैं आपके हृदय में हमेशा निवास करूंगी और आपको क्षण भर भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, यह है भक्ति की पराकाष्ठा। भक्ति कहने लगी कि हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने तो क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, लेकिन अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पुत्रों में चेतना लाने का कोई उपाय कीजिए। शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा हो आई और वे उनके पुत्रों को जगाने लगे। वे उनके कान के पास जाकर के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर उन्हें जगाने लगे कि ओ ज्ञान जाग जाओ, ओ वैराग्य जाग जाओ। लेकिन वे नहीं जाग रहे थे। फिर उन्होंने उनके कान में वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाया, लेकिन फिर भी वे जगे नहीं। थोड़ी सी आंखें खोली लेकिन अलसाई हुई। वे आंखें मल रहे थे और नींद में ही थे। ज्ञान और वैराग्य अलसाए ही रहे, जंभाई लेते रहे। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उनके अंग काठ के समान अर्थात लकड़ी के समान निस्तेज हो गए थे और सूख गए थे। उनकी आभा जाती रही थी। भूख प्यास से दुर्बल उन दोनों पुत्रों को देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या किया जाए, इन्हें कैसे जगाया जाए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने क्या किया? भगवान का स्मरण किया। जब भी कोई विपत्ति पड़ जाए, कोई उपाय ना सूझे हमें, तो फिर भगवान की शरण जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि इनकी नींद और उससे भी बढ़कर इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो, यह चिंता करते करते उन्होंने भगवान का स्मरण किया। जैसे ही देवऋषि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि देवऋषि नारद, आप चिंता मत करें। आप जो उद्योग कर रहे हैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं, वह अवश्य सफल होगा। लेकिन इसके लिए एक सत्कर्म करना पड़ेगा, एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, और वह अनुष्ठान तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। उस अनुष्ठान के करते ही इनकी नींद भी जाती रहेगी या होश में भी आ जाएंगे और इनका बुढ़ापा भी चला जाएगा तथा सर्वत्र भक्ति का प्रचार और प्रसार होगा। भक्ति भी इनके हृदय में प्रवाहित होगी। ऐसा करके कह करके आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब उस आकाशवाणी को नारद जी ने तो सुना ही सुना, बाकी सब जो वहाँ उपस्थित थे उन सब ने भी उस आकाशवाणी को सुना। लेकिन नारद जी कहने लगे कि इस आकाशवाणी से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।
कौन संत शिरोमणि हैं जो मुझे वह सत्कर्म, वह अनुष्ठान बताएंगे और कहाँ बताएंगे, किस समय बताएंगे, मैं उनसे कैसे मिलूँगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर तो आकाशवाणी ने नहीं दिए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा का रसास्वादन करवाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़ करके तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। वे प्रत्येक तीर्थ में जाते और वहाँ मिलने वाले मुनीश्वरों से यही प्रश्न करते कि इसका आकाशवाणी का क्या तात्पर्य है, वे मुनि मुझे संत शिरोमणि कहाँ मिलेंगे और मुझे कौन सा अनुष्ठान करना है। लेकिन कोई भी उनके इस प्रश्न का उत्तर न दे पाता। कोई तो इसे असाध्य बताता। उन्होंने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई अनुष्ठान ही नहीं होता। कोई कहने लगे कि यह तो मुश्किल काम है, इसका तो शायद ही कोई पता बता पाएगा। और कोई जब उन्हें उत्तर नहीं मालूम होता था तो इस तरह से व्यवहार करते कि जैसे उन्हें सब मालूम है लेकिन वे बताना नहीं चाहते और वे बात को टाल करके खिसक जाते। कहने का अर्थ ये कि किसी मुनीश्वर से भी उस आकाशवाणी के बारे में नारद जी को कोई सटीक उत्तर नहीं मिला, कोई हल प्राप्त नहीं हुआ। अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम।